बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर इंसान जो इस दुनिया में जन्म लेकर आया है, मालिक ने ही उसे भेजा है। परमपिता परमेश्वर सतगुरु ने ही उसे भेजा है और फिर यहाँ से कभी ना कभी वापस जाना भी है। अभी का अभी भी जाना पड़ सकता है, थोड़ी देर के बाद जाना पड़ सकता है, कुछ दिनों के बाद जाना पड़ सकता है, कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। और जाने के बाद सबसे पहले उसी प्रीतम प्यारे की दरगाह में जाना पड़ेगा, उससे मुलाकात करनी पड़ेगी, उसको अपना खाता दिखलाना पड़ेगा। और खाता तो दिखलाना क्या पड़ेगा कि वो हर पल पल हमारे खाते को देख रहे हैं। हम कर्म बाद में करते हैं, अच्छा या बुरा या निष्काम। जब सोचते हैं, हमारे अंदर विचार पैदा होता है और सतगुरु नज़र बनाए हुए होते हैं और वो देख लेते हैं और फिर उसके बाद में हमसे वो अच्छा या बुरा, पाप या भलाई या बुराई या निष्काम कर्म या भक्ति कथनी या करनी, जो भी हम करते हैं वो उनके आगे सब कुछ पहुंचता रहता है। केवल हमको वहाँ जाकर देखना होता है कि जो हमने किया है उसके बाद हमारा क्या रिजल्ट निकला है, क्या हमारा नंबर रहा है। वो जो सतगुरु की मालिक की दरगाह में हमें अगर सम्मान मिलता है, हमारी कदर होती है, वहाँ पर पहुँचने पर शाबाशी मिलती है, तो कथनी के बजाय करने वाले कर्म हम इस जीवन में करते होते हैं, निष्काम कर्म करते होते हैं। केवल ज्ञान की या सत्संग की बातें जो करते हैं वो कथनी होती है, कथन मात्र होता है कि हम कहते तो हैं, लेकिन अगर अमल नहीं करते, उस पर चलते नहीं हैं, तो दरगाह में मालिक की हमारा सम्मान नहीं होता, हम सम्मान के अधिकारी नहीं बनते और फिर हमें निम्न स्तर की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। यानी हमारा समय सारा का सारा यहाँ पर व्यर्थ ही चला जाता है। हमारे पास बुद्धि है, हमें इस जीवन में मनुष्य जीवन को प्राप्त किए हुए जो बुद्धि हमें मालिक ने बख्शी है, बुद्धि हमें दी है, कितनी कृपा प्रभु ने हम पर की है, इस बुद्धि का अभिमान नहीं करना। बेशक हम बुद्धिमान हैं, लेकिन इस बुद्धि का घमंड नहीं करना है, क्योंकि हमसे भी बड़ा वो दातार है जो कि सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ बुद्धि का मालिक है, सबसे बुद्धिमान है वो। हम अपनी बुद्धि चला करके, बुद्धि लगा करके, जो हमसे भी कुछ निम्न स्तर के हैं, अनजान हैं, या जो हम पर विश्वास कर लेते हैं, चाहे जानबूझकर विश्वास करते हों, विश्वास तो विश्वास है, या भूल कर विश्वास कर लेते हों,
हम अपनी बुद्धि से उनको ठग सकते हैं, छल सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा को नहीं छल सकते, उसको नहीं ठग सकते, उसको अपना बुद्धि कौशल नहीं दिखा सकते। और फिर जो हम जिनको अपनी बुद्धि के कारनामे दिखाकर, लुभावन दृश्य दिखाकर जिनको हम छलते हैं, जिनसे कपट करते हैं, जिनके आगे घुमा फिरा के बातें करके किसी भी प्रकार से उनको, उनके हृदय को, उनके कोमल दिल को ठेस पहुंचाते हैं, उसके बदले में फिर जब हम दरगाह में पहुंचते हैं तो हमारा खाता तो परमपिता परमेश्वर के आगे पहले से ही होता है। वो तो केवल इंतज़ार कर रहे होते हैं समय की कि हमारा वक्त जो मुकर्रर कर दिया है उसने इस संसार में, उतना समय हमने रहना ही होता है। और जब समय पूरा होकर वहाँ पहुँचते हैं तो पहले से ऐसे निश्चित कर दिया होता है कि इसके बदले में आपको 84 लाख योनियों में भेजा जा रहा है, भेजा जाएगा। फिर उस वक़्त रोने से, गिड़गिड़ाने से, क्षमा याचना करने से कोई लाभ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। और अगर इतना समय मिलने के बाद इतना ढेर सारा स्वागत इस संसार में कुदरत ने हमारा किया, समय समय पर हमें हर प्रकार के साधन उपलब्ध करवाए, हमारी ज़रूरत के सामान हमें इस दुनिया के अंदर मुहैया कराए, खाना पीना पहनना अव्वल से अव्वल हमें प्रभु की अनुकंपा से हमें यहाँ मिला। और हम यहाँ आकर ऐसे चिपक गए उन साधनों में, उन संसाधनों में, उन सामानों में ऐसे लीन हो गए कि छोड़ने का नाम ही हम नहीं ले रहे। और उसमें ऐसा गलतान हम हुए कि केवल फिर दुरुपयोग ही करते चले गए। अगर हमें अच्छा समय मिला, अच्छा जीवन मिला, मनुष्य रूपी हीरा रतन मिला, ये शरीर और अच्छे अच्छे साधन संसाधन शरीर को भोगने के लिए मिले, लेकिन हमने क्या किया? हमने अपने ही समान दूसरे मनुष्यों को, अपने ही बराबर के लोगों को, अपने ही व्यवहार से उनको लगातार ठगते रहे, हम छलते रहे, हम कपट करते रहे, पाप करते रहे, झूठ बोलते रहे, उनकी बुराइयां करते रहे, जबकि परोपकार के लिए जन्म मिला था। और इस प्रकार के मेले कर्म कर करके पाप कर करके बुराइयां करके अपने अंतःकरण को काला स्वाह कर लिया। और ऊपर ऊपर से भक्ति की बातें करते रहे, ज्ञान की बातें करते रहे। कथनी मात्र से हम कभी सत्संगी कहलाए, कभी भक्त कहलाए, कभी सेवक कहलाए, लेकिन जब दरगाह में मालिक के हम पहुँचे तो वहाँ हमारी एक भी न चली, कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उसके आगे किसी भी प्रकार से दुरुपयोग किया हुआ उसी के दिए हुए संसाधनों से हमने अगर यहाँ दुरुपयोग किया तो उनके आगे कोई हमारा झूठ नहीं चलता, कोई कपट नहीं चलता, कोई छल नहीं हम कर सकते, कोई बहाना नहीं बना सकते। और तब जब हमें 84 लाख योनियों का फरमान सुनाया गया, फिर हम लगे रोने कुरलाने, धाएं मार मार कर रोने लगे, पश्चाताप करने लगे। तब कुछ नहीं होता, लेकिन अभी हो सकता है कि अगर ज्ञान की हमारे अंदर क्षमता है, हम ज्ञानी हैं, तो अपने उस ज्ञान पर भरपूर अमल करके क्यों ना
इस जीवन की बाजी को जीत लें, अमली कार्रवाई करके उस ज्ञान को कथनी से करनी में कन्वर्ट करके, जो हम कहते हैं उसको अमल करके, उसी पर अमल ही तो करना है। अव्वल तो हम भक्ति करें तो उसका बखान करने की ज़रूरत क्या है? हम भक्ति तो अपने लिए करते हैं। हमारे भक्तिमय आचरण से, अमली कार्रवाई से स्वयमेव अपने आप सब पर प्रकट हो जाएगा एक दिन, क्योंकि सतगुरु को सब पता है। उस सतगुरु रूप परमात्मा के आगे जब हमारा सारा चिट्ठा रोज का रोज, पल पल की खबर वहाँ उनके आगे पहुँचती है, और वही सब हमें मान सम्मान देने वाले हैं उस दरगाह में। उस दरगाह से पहले ही यहीं का यहीं हमें प्रकट कर देते हैं दुनिया के सामने कि ये भक्त है, ये सेवक है, ये गुरुमुख है, ये उसका नियम है, ये उसकी कुदरत का कानून है। फरमाते भी हैं, भक्ति करे पाताल में, प्रगट होए आकाश, कहे कबीर तिहु लोक में, छुपे ना हरि का दास। अगर पाताल में छुप कर भी अगर भक्ति करें, कबीर साहब महाराज जी के ये वचन हैं, उनके वचन झूठ नहीं हो सकते। जितने ही संतों महापुरुषों ने अपने अपने वचन फरमाए, उन्होंने अपनी अपनी वाणियों को जो ग्रंथों में रखा हुआ है लिख करके सुनहरे अक्षरों में, एक भी शब्द झूठा नहीं हो सकता। जो उन्होंने कहा है कि पाताल में छुप कर करेंगे तो भी तीनों लोकों में, यानी पाताल लोक में बैठे हुए हैं, भगवान की भजन भक्ति कर रहे हैं, अपने आप को छुपा रखा है, अकेला कर रखा है, उस लोक में भी प्रकट होगी भक्ति, दूसरे लोक में भी और तीसरे लोक में भी। तीनों लोकों में वो भक्ति हमारी उजागर करेंगे। ये सतगुरु का बिरद है अपने सेवक के प्रति, और ये सतगुरु का कानून है, कुदरत है। जब तीनों लोकों में स्वयं सतगुरु भक्ति प्रकट करने वाले हैं, हमारी महिमा फैलाने वाली हैं, हम भी तो अपने मुंह से महिमा करते फिरते हैं कि मैं भक्त हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं 4 बजे उठता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ। कभी कभार बोलचाल की भाषा में ज़रूरत पड़ने पर, किसी के पूछने पर अगर हमने नम्र होकर, निमाणा बन के, अदना छोटा बन करके, गरीब बन के अगर उच्चारण कर भी दिया, कोई बात नहीं। सतगुरु के आगे श्रद्धा और भाव से की हुई वार्ता छुपती नहीं है, और अहम भाव सब कुछ हमारी भक्ति को खा जाता है। और अगर हम बखान करने के नज़रिए से अगर हम जतलाते फिरेंगे तो कितने लोगों को बता देंगे, कितने लोगों को हम अपनी भक्ति प्रदर्शित कर देंगे, कितने लोगों को बखान कर लेंगे अपनी सामर्थ्य से, अपनी क्षमता से। 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, करोड़ लोगों को बता लेंगे, अरब लोगों को बता देंगे। लेकिन जो सतगुरु भक्ति प्रकट करते हैं हमारी, तीनों लोकों में उजागर कर देंगे। हर छोटे बड़े पर प्रकट हो जाएगी। हमें क्यों इस बात की चिंता होनी चाहिए? क्यों हम ये 4 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में, 50 लोगों के बीच में इसी फिराक में लगे रहते हैं कि हम अपनी महिमा का बखान करें? हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि अगर हम केवल भक्त बन जाएं, केवल सेवक बन जाएं, केवल निमाणे होकर रहें, गरीब बनकर रहें सतगुरु के आगे। हम गरीब बनकर भक्ति करें तो वो गरीब नवाज बनकर वो स्वयं हमारी भक्ति को उजागर करना चाहते हैं।
इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या हो सकता है। और हम दुरुपयोग करें उस प्रभु की दी हुई बुद्धि का, उस प्रभु के दिए हुए इस सुंदर शरीर का, उस प्रभु के दिए हुए श्वासों का, जबकि परोपकार के लिए हमें भेजा हुआ है। सर्वप्रथम अपनी जीवात्मा पर उपकार करना है, परोपकार करना है, फिर जितना जी चाहे इस संसार में परोपकार कर सकते हैं। संत महात्मा क्यों 24 घंटे परोपकार के लिए फिरते रहते हैं इधर से उधर? क्या उनकी ख्वाहिश है? क्या वो हमसे कुछ चाहते हैं? हमने अगर उपहार स्वरूप अगर कुछ उनकी झोली में, उनके चरणों में अगर रख दिया तो क्या वो उसी के लिए आते हैं? उसी के लिए, उसी धन संपदा के लिए वो दिन और रात मुल्क फिरते हैं, वो इधर से उधर, इधर से उधर। क्या उनका मकसद है? परोपकार। और जो कुछ भी हम अपनी तरफ से भेंट स्वरूप उनके आगे रखते हैं, उन सब का सदुपयोग होता है। किसी भी प्रकार से संतों महापुरुषों के संपर्क में आने से न तन का, न मन का, न धन का, न हमारे विचारों का, न हमारी बुद्धि का किसी प्रकार का दुरुपयोग हो ही नहीं सकता। उनके संपर्क में आने मात्र से, उनसे श्रद्धा विश्वास से रिश्ता बनाने मात्र से जन्मों जन्मों का उद्धार हो जाता है हमारा। और हमको भी परोपकार करने की अमली कार्रवाई करना सिखाते हैं। हम अपने आस पास में हमारे नज़दीक आने वालों से, संपर्क में आने वालों से जितना हो सके वही परोपकार करें कि इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, ये मनुष्य जीवन का मकसद क्या है, यही अपनी जिह्वा से उच्चारण करें। अपने शरीर को इसी नाम की महिमा के अंदर व्यस्त रखें। इस शरीर की थकान को, शरीर की आराम को छोड़ करके यही परोपकार करें कि माया की झुलसती हुई धूप में, मायावी जलते हुए अंगारों में ये संसार की जो मायावी आग है वो कहीं बढ़कर झुलसाने वाली है। जो हम यहाँ देखते हैं कि आम दुनियादार इस संसार में रहते हुए शरीर से दुखी हैं। किसी के पास धन नहीं है, धन की कमी के कारण वो परेशान है, दुखी है। हर वक्त उसके माथे पर शिकन होती है। वो सोचता है कि धन होता तो मैं ये कार्य अपना कर सकता था। वास्तव में वो दुखी हैं। शरीर पर कोई कष्ट आता है, परेशानी आती है, अस्पताल पहुंचने तक का पैसा उनके पास नहीं होता कि वो ऑटो पर बैठ करके इतना किराया भाड़ा देकर वहाँ पहुँचें। और पहुँच कर करें भी तो क्या करें, वहाँ जाकर भी तो पैसा लगता है, वो पैसा नहीं है और उस दुख को सहते रहते हैं। और कितने प्रकार के दुख होते हैं, हम रोज़ समाचारों में देखते हैं। संसार का व्यवहार क्या है, एक दूसरे के प्रति कैसी दिनचर्या है दुनियादार की। सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक अपनी शरीर की ज़रूरतों में ही परेशान रहते हैं। लेकिन उन्हीं परेशानियों में अगर परोपकार का भाव उनमें भी आ जाए, हम अगर किसी को चिता पाएँ, किसी को समझा पाएँ, सर्वप्रथम हम स्वयं समझें, समझ पाएँ, फिर उसी सतगुरु के संदेश को दूसरों के लिए परोपकार के काम में लाएं और उनको जितनी भी राहत हमसे मिलती है, मिल सकेगी, हमारे शरीर का सदुपयोग होगा, हमारी वाणी का सदुपयोग होगा,
हमारे मन का सदुपयोग होगा, धन का सदुपयोग होगा, कुछ ना कुछ तो परोपकार की भावना को लेकर ही अपना समय व्यतीत करना चाहिए। सतगुरु के प्रति श्रद्धा भावना अधिक से अधिक रखते हुए और उनका भय रखते हुए कि जो भी कर्म हम करते हैं उनको सब मालूम होता है। अगर उनके पास पहुंचने पर, दरगाह में पहुंचने पर अगर हमें मान और इज्जत चाहिए तो सोच कर समझ कर एक एक कर्म को निष्काम भाव से करना है। अगर दुखों के गर्त में केवल कथनी करने मात्र से, छल कपट करने मात्र से, झूठ बोलने, बुराई करने मात्र से 84 लाख योनियों की प्राप्ति हमें हो जाएगी, वो ऐसा दुख है। फिर ये जो थोड़े समय के लिए हमने यहाँ ठगियाँ की, कपट किए, शरीर को सुखी बनाने के लिए करते नाम, कि किसी को ठगना है, किसी से रुपया ठगना है, झूठ बोलकर कुछ प्रशंसा हासिल करनी है, ये भी ठगी है, कपट है। थोड़े समय के लिए अपनी प्रसन्नता हो सकती है, थोड़े समय के लिए अपने शरीर का सुख हो सकता है। अगर किसी से कुछ धन का हमने धन की ठगी कर ली है तो अपने लिए ऐश इशरत कर लिया, या अपने बाल बच्चों को अच्छा खिला पिला दिया, अच्छा बना दिया, या महल माड़ियाँ अच्छे से बना दिया, लोगों से ठगी करके सब ने खाया, उस धन को इस्तेमाल किया हमारे परिवार वालों ने। लेकिन वो ठगी ना की होती तो क्या होता, थोड़ा कम अच्छा खा लेते, दाल फुल्का खा लेते, कपड़ा बढ़िया ना पहनकर ठीक ठाक पहन लेते, तन ढकने के लिए तो कोई परेशानी नहीं आती जीवन में। लेकिन थोड़ा अच्छे से रहकर इस एक जन्म में भी पूरा हम उस ठगी के कारण आराम से रह पाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पापों का घड़ा भर गया या कोई पीछे कोई कर्म ऐसा प्रभावशाली पाप कर्म खुल गया, खाता खुल गया, तो एकदम से हमें किनारे लगा देगा, दीवार के साथ चिपका देगा वो खाता हमें। वो सब कुछ ठगी का धन पदार्थ सब यहीं का यहीं हमारे देखते ही देखते हमारे सामने पड़ा रहेगा, लेकिन हमारे काम नहीं आएगा। और फिर एक दिन तो यहाँ से जाना है, वैसे ही वो काम नहीं आएगा। क्या लाभ हुआ कि हम परिवार के लिए ऐसा सोचते रहे, क्या लाभ हुआ कि इस शरीर के लिए ऐसा सोचते रहे, इसको खिलाने पिलाने के लिए दूसरों को ठगते रहे, दूसरों को दुख देते रहे, दूसरों का दिल दुखाते रहे। क्या लाभ हुआ कि फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ा, वहाँ कितना दुख होगा। इस एक जन्म को हम सुखी नहीं बना सके हम। अगर एक जन्म को भी हम सुखी बना लेते, दूसरों से ठगियाँ करके, झूठ बोलकर, कपट करके, तो भी समझा जा सकता कि कम से कम इतना लाभ तो हुआ। लेकिन उतनी भी गारंटी नहीं है, एक जन्म को भी पूरा सुखी हम नहीं बनाते, यानी ये लोक भी हम संवार न सके और परलोक तो बिगड़ा ही बिगड़ा। और उसी के बदले में 84 लाख योनियाँ जो मिली हमें, फिर उस दुख से कौन छुड़ाएगा। और जबकि अभी का भी हम रास्ते पर आ जाए तो उस दुख से हम खुद छूट सकते हैं। अगर पाप कर्म करके, बुराइयां करके, कपट करके, झूठ बोलकर, छल करके, ठगियां करके 84 लाख योनियों में जा सकते हैं, तो भलाई करके, परोपकार करके, अपनी बुद्धि से करनी वाला पौधा लगा के, भजन सुमरन करके, सत्संग करके, लोगों का दिल खुश करके, लोगों को, दूसरों को सतगुरु की नज़दीकी में पहुंचा करके हमेशा हमेशा के लिए दुखों से आज़ाद भी तो हो सकते हैं। ये कितना सीधा और सरल रास्ता है। अपनी जीव आत्मा को भी बचा लें, 84 लाख योनियों से छुड़ा लें और ऐसा परोपकार करें कि हमारे खाते में अधिक से अधिक
सुखों वाला खजाना ऐसा आए कि फिर दुखों का कभी मुंह ना देखना पड़े। हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, फलां व्यक्ति के पास इतना धन है कि उसकी तो 7 पुश्तें बैठकर खाएगी, इसके पास इतना धन है कि 100 जन्मों में ही खत्म नहीं होगा। तो भक्ति का भी धन अगर इतना हम एकत्र कर लेंगे तो फिर कभी 84 में तो जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो ना भक्ति का धन खत्म होगा कभी। दुनियावी धन कमाते हैं, अगर 1 अरब रुपया किसी के पास हो, कितना ब्याज मिलता है उसको। जो बड़े बड़े सेठ होते हैं, धनाढ़ होते हैं, कितने प्लॉट खरीद लेते हैं, कितने मकान खरीद लेते हैं, कितना सोना खरीद लेते हैं, कोई हीरा खरीद लेते हैं, और वो देखते ही देखते उनकी कीमत बढ़ती रहती है। कोई शेयर बाज़ार में शेयर खरीद लेते हैं, 10 रुपये का शेयर खरीद देते हैं, और सुबह वो शेयर जो है 15 रुपये का हुआ पड़ा होता है 24 घंटे में। और कितने शेयर थे कि 10,000 शेयर खरीदे थे, 1.5 हो गया। 10,000 शेयरों की कितनी कीमत है? लाखों में कीमत है। तो लाखों में फिर एक ही रात में बढ़ोतरी हो गई। और हर प्लॉट जो खरीदा हुआ है, हर बिल्डिंग कोई खरीदी हुई है, सोना खरीदा हुआ, आज से 10 साल पहले जिसने सोना खरीदा होगा, 15 साल पहले सोना खरीदा होगा, या 20-25 साल 30 साल पहले सोना खरीदा होगा, आज कितने 10 गुना रेट बढ़ गए हैं। 40 साल पहले किसने सोना खरीदा होगा, 1000 रुपये तोला था, आज 50,000 रुपये तोला हो गया, 50 गुना बढ़ गया। तो सीधी सीधी बात समझ में आती है कि ये धन जब इस मात्रा में किसी के पास है, वो है तो प्रारब्ध के अनुसार है। अपनी मर्जी से कोई करोड़पति अरबपति नहीं बन सकता। वो पीछे इस प्रकार के कर्म होते हैं, पीछे का प्रारब्ध होता है, उसके अनुसार ही कोई ऊपर या नीचे स्तर पर रह सकता है। लेकिन भक्ति की कमाई ऐसी है कि हम चाहें जितनी कमा सकते हैं। तो क्यों ना ऐसा कार्य करना चाहिए। जब ऐसे संसार का धन किसी भी प्रकार से किसी के पास है, कमा लिया है और जगह जगह पड़ा हुआ है, तो 100 जन्मों क्या 1000 जन्मों तक क्या लाख करोड़ जन्मों तक ही वो ना कमाए तो भी उसका गुजारा चलता रहेगा, क्योंकि हर चीज़ की कीमत बढ़ती रहेगी। तो क्या भक्ति की कीमत नहीं बढ़ती क्या? भक्ति के मालिक तो सतगुरु हैं। भक्ति के धन की कीमत बढ़ाने वाले तो सतगुरु हैं। उन्हीं को प्रसन्न कर लिया जाए, उन्हीं से ही भक्ति मिलती है, उन्हीं से भक्ति प्राप्त करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, रात और दिन करते रहो, और इतनी भक्ति एकत्र हो जाएगी, ना भक्ति खत्म होगी, ना 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में तब जाया जाता है जब भक्ति खत्म हो जाती है, जब परमात्मा से बिछड़ जाता है। परमात्मा के साथ ऐसे मिल जाना है भक्ति को लेकर के कि फिर बिछड़ाव ही ना हो, इस आत्मा का बिछड़ना ही ना हो, किसी प्रकार से नुकसान का कहीं से कोई पहलू ही नज़र नहीं आता। तो कार्य वही करने में बुद्धिमत्ता है जिससे चारों ओर से लाभ ही लाभ हो। और हमें जब सतगुरु की चरण शरण में जाने से ये सब समझ आती है, हमें ज्ञान है, तो उस ज्ञान पर अमल क्यों ना करें? फिर केवल खोखला ज्ञान लेकर ही चलते रहें, कदम दर कदम, कदम दर कदम सफ़र तो करते रहें, खड़े वहीं रहें। तेली के बैल की तरह, तेली का बैल आँखों पे जिसके खोपे लगे होते हैं उसको सारा दिन चलाता है, पूरा चक्कर निकलवाता है, लेकिन वहीं का वहीं चक्कर काटता रहता है। तेली अपना काम निकाल लेता है, उसकी घाणी चलती है उस बैल के चलने से। आजकल तो मोटरों का ज़माना है खैर, लेकिन ये मिसल मशहूर है कि वो अपना काम कर लेता है, लेकिन बैल की अगर आँख खोली जाए, उसको अगर समझ हो, उसकी बुद्धि हो, तो वो अपने को वहीं खड़ा हुआ पाता है। क्या इंसान को भी बुद्धि नहीं है, बैल की तरह है? फिर ये मान लिया जाए कि इंसान को बुद्धि नहीं है, हमें भगवान ने बुद्धि नहीं दी, हमें सोचने समझने की ताकत नहीं दी, सब कुछ दिया, फिर क्यों हम उसी जगह खड़े रहें, केवल कथनी को लेकर कथते रहें? क्या खाना खाते हो या खाना बनाते हो? हम कहीं बाज़ार जाना होता है, काम पर जाना होता है, दुकान पर जाना होता है, नौकरी पैसा पर जाना होता है, तो हम कथनी करते रहते हैं, मैं दुकान पे जाऊंगा, मैं दुकान पे जाऊंगा, रट्टा लगा देंगे, रात से ही कहने लगेंगे, क्या सारी रात चलाते रहेंगे?
जॉब करते रहेंगे इसमें, मुझे सुबह दुकान पे जाना है, 9 बजे ऑफिस जाना है, 9 बजे बिजनेस में जाना है, फैक्ट्री में जाना है, और चलेंगे नहीं, करनी नहीं करेंगे, इस जो कहेंगे उस पर अमल नहीं करेंगे। बल्कि ये होता है कि हम कहते ही नहीं हैं, केवल अमल ही अमल करते चले जाते हैं, अमल ही अमल, यानी करनी ही करनी। संसारिक दिशा में ये बुद्धि कौशल हम अपना समाप्त कर रहे हैं, दुरुपयोग है ये। वो सब करना अगर हम सदुपयोग समझते हैं तो जीवात्मा के लिए क्या, उसके लिए सदुपयोग कौन करेगा, उसके लिए बुद्धि का इस्तेमाल कौन करेगा, उसके लिए करनी कौन करेगा, जिससे हमें इतना 84 लाख योनियों का दारोमदार है। या तो उससे बच जाएंगे या फिर उसमें गिर जाएंगे। हमें 84 लाख योनियों से बचना है कि गिरना है? मनुष्य जीवन में हम किस लिए आए हैं? 84 लाख योनियों को प्राप्त करने के लिए आए हैं कि उसको बचने के लिए आए, उससे बचने के लिए आए? 84 लाख योनियों से हमेशा हमेशा के लिए छूटने के लिए आए। क्या छूटने वाला कार्य हम कर रहे हैं? हमसे हो रहा है क्या? हम अपनी कथनी और करनी को देख लें, समझ लें, परख लें कि हम कहते क्या हैं, करते क्या हैं। हम अपने बिजनेस में, दुकान में हम हमेशा घर कह के जाते हैं कि 8 बजे घर आ जाएंगे, लेकिन 9 बजे आते हैं, 9:30 बजे आते हैं, कभी 11 भी बज जाते हैं। भक्ति के लिए हम कहते हैं 1 घंटा भजन करना है, आधे घंटे में खड़े हो जाते हैं, 15 मिनट में खड़े हो जाते हैं, देखते देखते छुट्टी कर देते हैं, कभी छुट्टियां कर देते हैं, और फिर उसके लिए लगातार बहाने। संसारिक धन के लिए कोई बहाना नहीं है, वो तो कमाना ही कमाना है, वो तो अधिक कमाना है। 8-9 बजे छुट्टी करनी होगी तो कभी 11 बजा देते हैं, ऑल टाइम चलता है, इस मकसद से कि अधिक लाभ होगा तो अधिक आराम से रहेंगे। जीवात्मा को आराम पहुंचाने के लिए कब हमारी सोच काम करेगी, कब हमारी बुद्धि काम करेगी? भक्ति करते हैं तो हम उच्चारण भी करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। फिर अर्पण तो कुछ करते नहीं है, कहते तो हैं सब कुछ तेरा ही है, तेरे को अर्पण कर रहे हैं, तो अर्पण कर दो। फिर पूछ पूछ कर उनसे लो, पूछ पूछ कर खर्च करो। अर्पण कर दिया फिर तो अब जिसने सतगुरु को सब कुछ अर्पण कर दिया, चलो हम सतगुरु को सब कुछ अर्पण कर देते हैं, तो क्या वो हमें काम धंधा करने से मना करते हैं? बाल बच्चों का पालन पोषण करने से मना करते हैं? रुपया पैसे कमाने से मना नहीं करते, घर गृहस्थी में रहने के लिए मना नहीं करते, अच्छा खाने से, अच्छा पीने से मना नहीं करते। केवल ये लागू करवाते हैं नियम कि अपने जीवन में श्रेष्ठता लाओ, वास्तविकता लाओ, कथनी से करनी में आ जाओ। अगर हम कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं तो भगवान के भक्त बन के दिखाओ। भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति करके दिखाओ। सेवक हैं तो सेवक का दर्जा प्राप्त करके दिखाओ। केवल कहने मात्र से नहीं, उसका लाभ होता हुआ हमें दिख पड़े, ऐसी भक्ति करो, ऐसी सेवकाई करो। तभी तो लाभ है मनुष्य जीवन प्राप्त करने का। श्रेष्ठ तन पा लिया, श्रेष्ठ तन तो अब जाने को तैयार है। देखा तो नफा नुकसान जाएगा ना, कि नफा कितना प्राप्त किया। सुबह सुबह दुकान पर चले गए, नौकरी पर चले गए, खाली हाथ अगर, खाली जेब अगर घर आ गए तो कितने दिन चलेगा? मकान बिकने की नौबत आ जाएगी। अगर दुकान में घाटा हो रहा है तो दुकान बिकने की नौबत आ जाएगी, बेचना पड़ेगा, क्योंकि जो लेनदार हैं वो भीड़ लगाकर खड़े हो जाएंगे और हमने फिर विरोध नहीं कर सकना। किस किस का विरोध करेंगे? फिर उसके बाद में अगर वही सिलसिला चलता रहा तो फिर मकान भी बिकने की कगार पर आएगा। क्या किया ऐसा हमने? हर कोई पूछेगा, तुम तो बहुत समझदार थे, ऐसा क्या कर दिया तुमने, तुम्हारा दुकान बिक गया, मकान बिक गया। अगर जरूरत जितना ही विचार किया जाए
इस जीवन को तो केवल ज़रूरत जितना जीना है, यानी संसारिक दृष्टि से जो सहजता से मिल जाए उतना भर ही ज़रूरत है। और श्रेष्ठता मनुष्य जीवन की यह है कि प्रभु का भजन कीर्तन बड़े अच्छे से होना चाहिए। बड़े अच्छे से का भी ये मतलब नहीं कि 2 घंटे दुकान खोल करके फिर आकर घर बैठ जाओ और भजन कीर्तन में लग जाओ। कोई लग जाए तो उसे मना नहीं है, उसे कोई कमी भी नहीं रहेगी, लेकिन सतगुरु ने कभी ऐसा नहीं कहा। जो नियम है उसके आधार पर चलना है। अगर 9 बजे अपनी दुकान को खोला है, 9-10 बजे ऑफिस का टाइम है, 5 बजे बंद करने का टाइम है, दुकान को 8 बजे बंद करने का टाइम है, उसके बाद में फिर उसी काम धंधे की बिजनेस की बातें लेकर बैठे रहें और रात हो जाए, फिर नींद हो जाए, फिर सुबह उठें तो फिर वही बातें चलती रहे, नहाते हुए, खाते हुए, धोते हुए, फिर भगवान का भजन तो नहीं हुआ ना। श्रेष्ठता यही है कि भगवान का भजन होना चाहिए। अगर दुकानदारी में, जीवन में रुपये पैसे की थोड़ी कम कमाई कर लेंगे, थोड़ी कम कर लेंगे, तो भी कुछ न कुछ तो एक दिन छोड़ कर जाना। संसार से जाते वक्त अगर 1 करोड़ छोड़ के जाओ, चाहे 50 लाख छोड़ के जाओ, या 10,000 छोड़ के जाओ, या कुछ भी ना छोड़ के जाओ, संसार का नफ़ा नुकसान कुछ भी नहीं है। अगर 1 करोड़ छोड़ गए तो उसकी कोई पर्ची थोड़ी हमें यहाँ देने वाला है कि ये पर्ची ले जाओ 1 करोड़ की और वहाँ धर्मराज की अदालत में तुम्हें इसका मूल्यांकन किया जाएगा, इसका कोई लाभ मिलेगा, तुम्हें बख्श दिया जाएगा। वो पर्ची ले जाने से तो और भी प्रूफ हो जाएगी कि हम खुद कह रहे हैं कि हमने 1 करोड़ यहाँ पर कमाया था, तो इसका मतलब है कि 1 करोड़ के मुकाबले भी पाप भी किए हैं, बुराइयाँ भी की है, छल कपट भी किए, सब कुछ किया है। अगर कुछ ना कमाया हो, कुछ ना छोड़ के गए हों, ना पर्ची लेकर जाएंगे, ना वहाँ पर बखान करेंगे, और केवल यही बखान करेंगे, या बखान करने की तो जरूरत पड़ती कहाँ है, ये तो केवल बोलचाल की भाषा में हम कह रहे हैं। वहाँ पर तो खाता उनके पास बिल्कुल क्लियर किया हुआ होता है। जब तक श्वास रहती है तब तक कर्म तो हमसे होते रहते हैं। वो सब का चिट्ठा, सब कर्मों का चिट्ठा वहाँ पर हमारे जाने से पहले होता। अगर भक्ति से भरपूर है हमारा खाता, क्या पूछना पूछाना है। और हम स्वयं अगर लगे हुए हैं, हमारी चित्तवृत्तियाँ कहाँ लगती है, हमारी चित्तवृत्तियों में क्या आदान प्रदान होता है, कहाँ हमारी चित्तवृत्तियाँ लगती है और वहाँ से वापस क्या लेकर आती हैं, हम अपने अंदर क्या भर रहे हैं, अपने अंदर जो हम भर रहे हैं हमारे अंदर बैठे हुए प्रभु देख रहे हैं। हम कहते हैं कि हम जब जाएंगे प्रभु हमें ये जतलाएंगे, हमसे ये पूछा जाएगा कि तुम क्या लेकर आए, तो प्रभु वो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। और जो कुछ भी हम अच्छा या बुरा, भला, निष्काम, सकाम, मतलब परस्ती, जो भी हम कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हमारे अंदर एकत्र हो रहा है। और सतगुरु की नज़र है उस पर, सतगुरु की नज़र है उस पर, तो क्या हम जो कर रहे हैं वो हमें पता नहीं है क्या? हम घर से निकलते हैं, हम कहाँ गए, कहाँ किस गली में गए, किस मोहल्ले में गए, किस किस से मिले, ये सब सतगुरु तो पता लगाते ही पता लग जाता है, वो उनको खबर हो जाती है। तो क्या हमें खबर नहीं है? हम खुद भी जानते हैं कि हमने किसके साथ भलाई करी, किसके साथ बुराई की, किसके साथ परोपकार किया, किसे धोखा किया, किसी से ठगी की, दगा किया, किसी को गिराया, किसी को उठाया। हम सब जानते हैं हम कितने पापी हैं, कितनी बुराई करते हैं, लोगों का पैसा हड़प कर, ठगियां करके भी हम ईमानदार बने हुए हैं। तो ये ईमानदारी हम यहाँ चला सकते हैं, ये झूठ, ये फ्रेब यहाँ चला सकते हैं। कितनी देर चलेगी? जीवन जब खत्म हो जाएगा फिर सब कुछ रास्ते बंद हो जाएंगे। फिर उस मालिक की दरगाह में कोई अपील, दलील, वकील
कोई फरियाद नहीं सुनी जाएगी, सीधा पटक दिया जाएगा 84 लाख योनियों में। यही इज्जत पाने के लिए ये सब हम इस संसार में, इस दुनिया में कर रहे हैं। अगर इस दुनिया में हमें कोई इस प्रकार से कोई 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला मकान से ऊपर खड़े होकर नीचे पटक दे, हमारे हाथ पांव टूट जाएं, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, हमारे घर के लोग भी होंगे, हमारे छोटे बड़े बच्चे भी होंगे, हमारे रिश्तेदार भी होंगे, अड़ोसी पड़ोसी, मिलने वाले दोस्त सखा सब होंगे। और वहाँ पर अगर पटकने वाले 2-4 लोग ही हों या एक ही लोग हो, पूछने पर अगर वो कोई जवाब दे दे कि हम इससे इस कारण से हमने इसको गिराया है नीचे से नीचे, और कोई मुकाबला ना कर सके, उस वक़्त कितनी हम जलालत महसूस करेंगे, कितना हमको दुख होगा। इस बात का नहीं कि ऊपर से पटक दिया, हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी बेइज्जती होगी। जिनके सामने इज्जत बनाना चाहते हैं उन्हीं के सामने बेइज्जती होगी, तो क्यों ऐसे कर्म किए? वो सब लोग हमारे जो अपने वो भी कहेंगे कि क्यों ऐसा किया जो तुम्हें ऊपर से नीचे पटक दिया गया। भीड़ तो छट जाएगी, सब चले जाएंगे, लेकिन जो हाथ पांव टूट गया हो या सिर फट गया हो, और मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अगर हाथ पांव टूट गए हो, मृत्यु ना हुई हो, तो कितना समय तक प्लस्तर चढ़े हुए पड़े रहेंगे, एक एक पल करके रोएंगे, कुर्लाएंगे। फिर अगर ये सोच भी हो जाएगी ऐसा क्यों किया मैंने, क्यों करते हैं हमेशा। संत महापुरुषों को दुख होता है, इसीलिए हमें समझाते हैं, हमें जतलाते हैं कि हम तो तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। वास्तव में हमारे भले के लिए कहने वाला और कोई नहीं है दुनिया में। हम दुनिया की फ़िक्र करते हैं, सतगुरु हमारी फ़िक्र में लगे हुए हैं। हम दुनिया को जतलाना चाहते हैं, दिखलाना चाहते हैं, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं फलाना आदमी हूँ, मैं तगड़ा आदमी हूँ, मेरे 4 मकान है, मेरे 20 कारें हैं, मेरे घर में बढ़िया 1-1 लाख रुपए वाले कुत्ते हैं, 1-1 लाख वाले कुत्तों की परवरिश में 1-1 नौकर लगा हुआ है, 2000 रुपये उस कुत्ते का खर्च है रोज़ का। यही सब महिमा आजकल चलती है। मैंने बच्चों की शादी में उसके 50 लाख रुपए लगाए, उसके 1 करोड़ लगाया, लेकिन अंत में क्या पाया हमने? इस दुनिया में आकर क्या पाया अगर भगवान का भजन नहीं किया? भगवान का भजन कर लिया, बाकी कुछ नहीं किया। हम दुनिया के अंदर गरीब बनकर रहे, किसी की मलामत नहीं ली, किसी की बद्दुआ नहीं ली, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को ठेस नहीं पहुँचाई, किसी को गिराया नहीं, बल्कि हो सका तो हमने गिरे हुए को उठाया, गिरे हुए को उठाने का प्रयास किया, तन की हैसियत से भी और मन की हैसियत से भी। अगर किसी का मन गिरा हुआ है, मानसिकता किसी की गिर गई है, कमज़ोर हो गई है, उसकी मानसिकता को मजबूत करना भी परोपकार है। अपना तन खर्च करके, अपना धन खर्च करके, अपना मन खर्च करके भी किसी की मानसिकता को उठाना अगर हमें आ जाए, अगर ऐसा हम मौका मिले तो उसको उस मौके का लाभ उठा लें, ऐसा परोपकार करें। सतगुरु को बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरा सेवक इस काबिल है कि किसी को उठा सकता है, और जो उठाने का भाव रखता है वो किसी को गिरा नहीं सकता, और जो दूसरों को उठा सकता है उसको सतगुरु गिरने नहीं देते। 84 लाख योनि उसको नहीं गिरने देंगे, उसको सतगुरु अपने गोदी में उठा करके अपने साथ ले जाएंगे, अपनी चरण शरण से लगा करके, अपने गले से लगा करके अपने निज धाम में ले जाएंगे। ये कितनी हमारी सौभाग्यशालीता होगी कि अगर सतगुरु ने हम पर विश्वास किया, प्रभु परमेश्वर ने हमें विश्वास किया, मनुष्य का जन्म दिया, और हमने इस मनुष्य जीवन की सफलता को पा लिया, सतगुरु की प्रसन्नता को पा लिया, तो हमारे जैसा सौभाग्यशाली वास्तव में कोई और हो नहीं सकता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।